जिस तरह से दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके खिलाफ आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी बैठक हुई और सब लोगों ने ऐलान किया कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है जो नए कानून के लिए सरकार के पास जाएंगे और वो अपना ड्राफ्ट करके सरकार को देंगे कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग, जिस तरह से भीड़ आती है और वो दलितों को, मुसलमानों को और गाय के नाम पर और न जाने क्या क्या नाम पर लोगों को मार देती है, उसके खिलाफ एक सख्त कानून बने। मेरे साथ अनिल चमरिया हैं जो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर है। सर, क्यों ऐसा लग रहा है कि अब एक अलग से कानून की ज़रूरत है? जिस तरह के घटनाएं लगातार हो रही है, ये सरकार क्या विफल रही है इस तरह के हमले रोकने में? देखिए, दो बातें हैं। एक तो कि जो मॉब लिंचिंग है, यानी कि उकसाई गई हिंसक भीड़, उसके द्वारा समाज के वैसे तबके के लोगों की हत्याएं की जा रही हैं जिनको हम कमज़ोर कहते हैं, जिनको हम वंचित तबका कहते हैं। और आज हम लोग ज़रूर ये देख रहे हैं कि मुसलमानों को मारा जा रहा है मॉब लिंचिंग करके, लेकिन इससे पहले अगर हम घटनाओं में जाएंगे, थोड़ा इतिहास में जाएंगे, तो दलितों की शायद सबसे ज़्यादा हत्या हुई है मॉब लिंचिंग में। पकड़ के लोग मारे गए हैं और सबसे ज़्यादा जो मारे गए हैं महिलाएं मारी गई हैं। आपको मालूम होगा कि मॉब लिंचिंग के नाम पर के जरिए डाइन कह के महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को कितना मारा गया है। सिखों को मारा गया 84 में। आप उड़ीसा में जाएंगे तो ईसाइयों को मारा गया। तो कुल मिलाकर स्थिति ये बन गई है कि एक हिंसा का एक अलग सा कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, एक अलग सा चरित्र दिखाई दे रहा है। और जब ये जो कैरेक्टर जो दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि समाज का जो कमज़ोर तबका है, जैसे मान लीजिए सहारनपुर की घटना हुई, तो सहारनपुर की घटना में क्या अचानक से बात हुई कि वहाँ का जो एक वर्चस्व जो रखता है समाज, वो जो है गोलबंद होकर, इकट्ठे होकर, और उसने जाके दलितों के खिलाफ आक्रमण कर दिया। क्या मैसेज उसको आया? कौन सा ऐसा मैसेज अचानक से उसको मिल गया? तो इसका मतलब ये है कि ये महज हत्याएं नहीं हैं, इस हत्या में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। और हम लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर सोसाइटी में कानून नहीं काम करे, कानून की मशीनरी काम नहीं करे और भीड़ के हवाले सब कुछ होता जाएगा, तो आप ये कल्पना करें कि ये देश बचेगा कैसे? ये देश नहीं बचेगा। डेमोक्रेसी तो भूल जाइए, और डेमोक्रेसी से हम कितना दूर निकल जाएंगे जिसकी कल्पना आज आप नहीं कर सकते। तो देश को बचाना और सोसाइटी को बचाना ये बहुत ज़रूरी है। और इस घटना इसकी चिंता से हम लोगों ने ये जो कैंपेन इन स्टूडेंट्स लीडर्स ने, यूथ लीडर्स ने शुरू किया है, उसमें हम लोगों से उन लोगों ने अपेक्षा की है कि हम लोग उनके एंटी मॉब लिंचिंग जो कानून बने इस देश में, उसकी एक ड्राफ्टिंग हम लोग बना के दें। और उस ड्राफ्टिंग को बनाने में ही हम लोग लगे हुए हैं, ताकि जितने भी ये संवेदनशील, सेंसिटिव जो इशूज हैं, उस इशूज को हम एड्रेस कर सकें। समाज के इन कमज़ोर और वंचित तबके के जो इशूज हैं उसको हम एड्रेस कर सकें, ऐसी हम लोग कोशिश उसमें करेंगे। तो क्या है रोड मैप? ये क्या कितने दिनों में आप लोग ड्राफ्ट बनाएंगे? सरकार से कोई बातचीत हुई है या अभी ये प्रक्रिया शुरू हुई? देखिए, सरकार से तो कोई बातचीत का मतलब नहीं है। सरकार तो बिल्कुल तो सर संसद में ही बनेगा। नहीं, कानून तो संसद में ही बनेगा। हम तो कह नहीं रहे कि हम कोई कानून बनाने जा रहे हैं। हम तो एक सरकार के समक्ष प्रस्ताव देंगे। जैसे मान लीजिए लोकपाल बिल की बात हो रही थी, तो एक प्रस्ताव दिया गया, आपको एक मूवमेंट खड़ा हुआ। तो हम लोग इसी तरह से चाहते हैं कि एक प्रस्ताव सरकार के सामने दें कि भाई आप देखिए, आप इस तरह की घटनाओं को नहीं रोक पा रहे हैं। जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एग्जिस्टिंग कानून है, आपको हम लोग एक प्रपोज कर रहे हैं कि आप इस तरह का एक कानून बनाएं, पार्लियामेंट से पास करवाएं। पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों से भी हम लोग मिलेंगे और ये कहेंगे कि कानून आप पारित करके जिस तरह से मॉब लिंचिंग इस तरह की हो रही है, वो घटनाएं रुकें। और जो मॉब लिंचिंग को जो लोग इस तरह से प्रेरित कर रहे हैं, वो भी कैसे कटघरे में आए, ये हम लोग कोशिश करेंगे अपने उस ड्राफ्टिंग में। तो ये अनिल चमरिया थे जो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं, और इनकी माने तो लगातार जिस तरह से अत्याचार बढ़े हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो और जिससे जो आरोपी हैं उनको, अगर उनका दोष साबित होता है, अगर वो दोषी पाए जाते हैं, तो उसमें सज़ा भी मिले। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।